आचार्य जयसेन महाराज टीका में लिखते हैं, तस्मिन्नेव पूर्व सूत्रोक्त परमार्थ लक्षणे परमात्म स्वरूपे अस्तितो रहितो यत् तपश्चरणं करोति व्रतादिकं च धारयति तत्सर्वं बाल तपश्चरणं बाल व्रतं ब्रुवन्ति कथयन्ति। परमात्म स्वरूपो अस्थितः परमठमीय अठिदो, जो परमार्थ में स्थित नहीं हो पा रहा है। परमार्थ का अर्थ क्या है? परमार्थ का अर्थ है शुद्ध आत्मा ही परमार्थ है। क्या? शुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ वाली है, उसी को परमार्थ कहा है। परम अर्थ, परम प्रयोजन, उत्कृष्ट प्रयोजन, ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप परमार्थ कहलाता है। ऐसे परमार्थ के स्वरूप में जो स्थित नहीं हो पा रहा, उसे क्या कहा? अब यदि अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहा तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले व्रत, किया जाने वाला तपश्चरण बाल तप, बाल व्रत कह दिया। सारांश रूप में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि वह अज्ञानता का तप, अज्ञानता के व्रत हैं। अज्ञानता कह तो दिया जाता है, लेकिन अज्ञान शब्द के अर्थ समझना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तत्सर्वम बाल तपश्चरणम बाल व्रतम ब्रुवन्ति कथयन्ति केते, ऐसा किसने कहा? आचार्य कुंद स्वामी ने। हाँ, कुंद स्वामी ने तो लिखा है, लेकिन कुंद स्वामी लिखते हुए भी ये नहीं कह रहे कि मैंने कहा, ये कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, सर्वज्ञ ने कहा, सो मैंने लिखा। केते सर्वज्ञाः, सब्बनु, सर्वज्ञ ने कहा कस्मात। हाँ, क्यों? इति चेत पुण्य पापोदय जनित, पुण्य और पाप से उत्पन्न समस्त इंद्रिय सुख दुख विकार परिहार परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षणेन। कितनी बढ़िया बात कही। पुण्य पाप के उदय से होने वाले समस्त इंद्रियजन्य सुख के अधिकार से रहित जो अभेद रत्नत्रय, सो ही है लक्षण जिसका। अभेद रत्नत्रय लक्षणेन विशिष्ट भेद ज्ञानेन। अभेद रत्नत्रय लक्षण का मतलब क्या? विशिष्ट भेद ज्ञानेन। क्या शब्द दिया जयसेन आचार्य महाराज ने? विशिष्ट भेद ज्ञानेन रहितत्वात्। उस विशिष्ट भेद ज्ञान से रहित अभेद रत्नत्रय लक्षण स्वरूप भेद ज्ञान से रहित। भेद ज्ञान जहाँ भी होगा, भेद विज्ञान की जहाँ भी चर्चा आएगी, अभेद रत्नत्रय लक्षण अवश्य ही घटित होगा। अध्यात्म की व्याख्या में ये स्पष्ट हो गया है। जहाँ जहाँ अभेद रत्नत्रय है, वहीं वहीं अध्यात्म का भेद विज्ञान घटित होगा। और जहाँ जहाँ पर अभेद रत्नत्रय नहीं है, वहाँ पर समय सार का भेद विज्ञान घटित नहीं होगा।
और अभेद रत्नत्रय कब आएगा? जब भेद रत्नत्रय को धारण किया जाएगा। जब भेद रत्नत्रय को धारण किया जाएगा तब अभेद रत्नत्रय आएगा। भेद रत्नत्रय कब धारण किया जाएगा? जब समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके 28 मूल गुणों को धारण किया जाएगा। पंच महाव्रत, पंच समितियां, 3 गुप्तियां, 13 प्रकार का चारित्र, दिगंबर मुद्रा, रत्नत्रय तब आएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो घर में भी आ सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान घर में भी आते हैं। चौथे गुण स्थान तक की भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रहते हैं। घर में कथनचित देशव्रत भी आ सकते हैं। संयमा संयम गुणस्थान 5वां देशव्रत। देशव्रत मतलब व्रतों को एक देश रूप में धारण किया। संयमा संयम नाम है, संयम भी है और साथ में असंयम भी लगा हुआ। क्या? संयम भी है और साथ में असंयम भी लगा हुआ है। संयम ये है कि त्रस जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, लेकिन स्थावर हिंसा से अभी बचा नहीं है, इसलिए संयम और असंयम दोनों लगे हुए हैं। ऐसे संयमा संयम का मार्ग भी घर में आ सकता है, 5वां गुण स्थान। लेकिन महाव्रतों का पालन घर में रहते हुए नहीं हो सकता। घर में कोई रहे और महाव्रतों का पालन करे। दो पंथी चले न पंथा, दोई मुख सुई सुये न कंथा। पंथी दोनों मुखों पर नहीं चल सकता, दोनों रास्तों पर नहीं। पूरब में भी थोड़ा चल ले, पश्चिम में भी थोड़ा चल ले, उत्तर में भी थोड़ा चल ले, दक्षिण में भी चल ले, नहीं। पंथी तो एक ही रास्ते पर बढ़ेगा। दोई मुख सुई सुइए न कंथा, सूजी सुई दोनों तरफ से थोड़ी चल सकती है, चलेगी तो एक तरफ से। दो काम नहीं होए सयाने, ध्यान से सुनो, दो काम नहीं होए सयाने। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सयाने होशियार, क्या? विषय भोग अरु मोक्ष जाने। ये तो सब संसार के काम भी करत रहो और तो मोक्ष भी मिल जाए, दोनों काम नहीं हो सकते। पथिक एक ही तरफ आगे बढ़ सकता रास्ते पर, सुई एक ही तरफ सिल सकती है। संसार भी संभालो मोक्ष भी संभालो, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोई भी आपके लिए मिलेगा। तो जब तक घर गृहस्थी में है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आता है, आ सकता है। कथनचित देश व्रतों के रूप में देश चारित्र भी हो सकता है, लेकिन सकल चारित्र महाव्रत घर गृहस्थी में हो ही नहीं सकते। ग्रह त्याग करना जरूरी है। 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं और 10वीं प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने 11वीं प्रतिमा ली, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा। 11वीं प्रतिमा जैसे ली, ग्रह त्याग हो गई होगा। ग्रह तो मुनि वन मित्वा लिखा है समंतभद्र स्वामी ने। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में
गृह तो मुनिवनम इत्वा, घर को छोड़ करके फिर मुनियों के समूह में वो चला जाता, जहां पर महाराज है वहां रहेगा, अब घर में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उद्दिष्ट त्याग व्रत का पालन गृह त्याग करने पर ही पलता है। हाँ, ऐसे उद्दिष्ट त्याग की प्रतिमा के लिए ही जब घर छोड़ना पड़ता है, तो फिर महाव्रतों के लिए, महाराज बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई घर ऐसे पकड़े थोड़ी है कि छोड़ दिया। भावों में पकड़ना होता है और भावों से ही छोड़ना हो जाता है। ऐसे महाव्रतों को अंगीकार किए बगैर, यानी भेद रत्नत्रय को धारण किए बगैर, अभेद रत्नत्रय नहीं और अभेद रत्नत्रय नहीं तो निर्विकल्प समाधि नहीं, शुद्धोपयोग नहीं, तो आगे की कोई बात ही नहीं। इस व्याख्या को आपको और आगे समझना है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी इस गाथा में जिस बाल तप और बाल व्रत की बात कह रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। पुण्य पापोदय जनित समस्त इंद्रिय सुख दुख विकार परिहार परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षणेन विशिष्ट भेद ज्ञानेन रहितत्वात्, व्रतों को धारण किया है, चर्या कर भी रहा है, चर्या का महत्व भी है, व्यवहार का मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय की पूर्णता में आता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो निर्विकल्प आत्मानुभूति करना। और यदि उस निर्विकल्प स्वरूप आत्मा की अनुभूति में रमन नहीं कर पा रहा, तो इन सब के लिए बाहर क्या, जो व्रत और जो चर्या है, तप है, उसके लिए फिर क्या कहा जाएगा? बाल। बाल यानी प्रारंभिक। देखो, सूरज एक प्रचंड रूप में भी होता है और सूरज एक बाल रूप में भी होता है। सूरज का बाल स्वरूप कब बनता है? सुबह सुबह उगा हुआ है, अभी उदित हुआ है। तो जो सुबह सुबह सूरज निकला है, अब यदि आप चाहो कि सूरज निकलते ही साथ हमको पसीना आ जाना चाहिए, सूरज निकला और पसीना आ जाना चाहिए, तो भैया निकलते समय के सूरज में और 12 बजे के सूरज में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। एकदम जब सुबह सुबह निकलता है तो उसमें तेजी नहीं रहती है, कलर तो आने लगता है लेकिन तेजी नहीं रहती है, और गुलाबी पना भी रहता है सुबह सुबह। सुबह एकदम बिल्कुल आप देखो, सुबह सुबह एकदम गुलाबी सा रहता है, पर धीरे धीरे उसका गुलाबीपन समाप्त होते होते पीलापन आने लगता है, फिर और। तो सुबह जो सूर्योदय का समय है, उस समय जो सूर्य का कलर और सूर्य की जो प्रकृति है वो सौम्य है। उसे बाल भानु कहा जाता है। क्या कहा जाता? बाल भानु। सूरज की बाल्यावस्था। गुरुवर आचर्षी ने मूक माटी में उगते हुए सूरज को बाल भानु कहा। क्या कहा? बाल भानु। बच्चा छोटा सा बाल भानु, उसका स्वरूप रहता है, आकार रहता है, कलर भी रहता है, लेकिन उसमें उतनी तेजी नहीं होती। 6 बजे, 6:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, 10 बजे, फिर धीरे धीरे, फिर ठंड में
सूरज उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। गर्मी के दिन हो फिर देखो, और गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में 12 बजे का सूरज देखो आप, देखते ही साथ पसीना आने लगे, बिना देखे ही पसीना आ जाए, घर के अंदर पसीना आता रहे। सूर्य के उगते समय सूर्य रहते हुए भी उसमें उतनी हीट, उतनी ऊष्मा नहीं, और जब सूरज 12 बजे आ गया है, प्रचंड प्रभाकर, क्या? प्रचंड प्रभाकर, तब फिर उसका तेज देखो आप, उसके सामने कौन टिकता, पसीना पसीना हो जाए। ऐसे ही व्रतों की अवस्था भी है। अग्नि में जैसे तेजी आ जाए तो लकड़ी को जला देती है, और अग्नि में तेजी ना आए तो लकड़ी धीरे धीरे जलती है, धीरे धीरे जलती है। सूखी हुई लकड़ी जल्दी जल जाती है, और गीली लकड़ी धीरे 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 जलती है। हमारे आत्मा के जिन विशुद्ध परिणामों से शुद्धोपयोग और निर्विकल्पता की जिस भूमिका से कर्म झड़ जाए, नष्ट हो जाए, वो स्वरूप उत्कृष्ट है। और यदि हमारे वो शुद्ध परिणाम नहीं बन पा रहे हैं, शुभ परिणाम हैं, तो उनसे कर्म जलेंगे कम, पुण्य का आश्रय होता रहेगा। इसी बात के लिए आचार्य जयसेन महाराज जी ने टीका में लिखा, क्या लिखा कि बाल तपम बाल बदम बिनती सब बन्नु, इसका अर्थ है उस तप को बाल व्रत, बाल तप कहा है। किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसका वह तप और व्रत पुण्य पाप के उदय से होने वाले समस्त इंद्रिय जनित सुख के अधिकार से रहित, जो अभेद रत्नात्रय सो ही है लक्षण जिसका, ऐसे विशिष्ट ज्ञान के आनंद से रहित है। मतलब उस भेद विज्ञान का आनंद अभी वो ले नहीं पा रहा, इसीलिए बाल तप और बाल व्रत कहा है।